अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य देवा त्वदीये चरणाम्बुजवीक्षणीले अद्यात्रलोके तिलका प्रतिभासते मे संसारे वारिधिलयं चुल्कप्यमाणा नमने करुमस्तके धरुं पावु चरणे निवास विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवरा हो मेरा भवरा हो मेरा भवरा। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की आज हम सभी पुनः भारत देश मध्य प्रदेश प्रांत इंदौर नगर छत्रपति कॉलोनी आदिनाथ जिनालय में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी हमें वाणी के रूप में प्राप्त है। उसी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। अभी भगवान महावीर स्वामी की जो मुख से वाणी थी उसी वाणी को गौतम स्वामी ने उसे गूथा और आगे आचार्य भगवंतों ने लिपिबद्ध किया। आचार्य कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया। 83 जो 84 जो है पावड़ का बहुत विशाल ज्ञान दिया। उसी में जो है उनके 10 भक्ति का उल्लेख है प्राकृतिक की। और उसी के लिए जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत भाषा में भी उन भक्तियों का उल्लेख किया। और उसमें जो है सबसे पहली भक्ति अरल भक्ति, जिसे हम अपनी भाषा में दर्शन पाठ भी हम कह सकते हैं। उस अरल भक्ति में जो है बहुत सुंदर पंक्तियां बोली। अद्याभवत्
सफलता नयनस्तु यस्य। बोले आज मेरा जो है, अद्य माने आज मेरा जो है भव, मेरा ये मनुष्य जीवन सफल हो गया। क्या हो गया? आज मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया। इसलिए नहीं कि हमें बहुत बड़ा घर मिल गया, बहुत बड़ा परिवार मिल गया, इस हमारी सुंदर स्त्री मिल गई, पुत्र आदि प्राप्त हो गए, धन दौलत मिल गई, अनेक प्रकार की जो है गाड़ी बंगला वैभव मिल गया। बोले इसलिए जो है हमारा जो है जीवन सफल नहीं हुआ, इसलिए हमारे भव सफल नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास फिर भी क्या है? कुछ भी। हमारे 63 सलाका महापुरुषों में चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, उनकी तो हम 84 के बराबर भी नहीं है। कहाँ वो 6 खंड के अधिपति हैं, इतना 96,000 की रानियां हैं, इतना बड़ा वैभव हर प्रकार से, लेकिन वो भी नहीं कहते कि हमारा जीवन सफल हो गया। वैभव को पाकर, जो पौद्गलिक वस्तु को पाकर भी व्यक्ति जीवन सफल नहीं होता है, अपितु जो है जीवन सफल हुआ है तो इसलिए देवा त्वदीय चरणाम्बुज बीच। बोले हे भगवान, मेरा जो भव सफल हुआ है, मेरा जीवन सफल हुआ है, यहाँ तक कि जो है मेरे नयन दोनों आंखें यदि सफल हुए हैं तो इसलिए देवा त्वदीय चरणाम्बुज। बोले आज आपके जो है चरण मुझे मिले, आज आपके मुझे दर्शन करने, आज आपके चरणों की जो है रज पाने का जो है मुझे मौका मिला। अंततः कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेरे चक्षु इंद्रिय की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्या? चक्षु इंद्रिय की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आंख से जो अंधे होते हैं। वो आंख से अंधे हैं तो भगवान के दर्शन कहाँ कर पाएंगे? गुरुओं के दर्शन कैसे कर पाएंगे? जिनवाणी जो अपने दर्शन कैसे कर पाएंगे? तीर्थ यात्रा कैसे कर पाएंगे? और कई बार जो है नेत्र भी मिल गए, लेकिन जो है हम ऐसे स्थान पर जन्म हो गया जहां पर मंदिर ही नहीं है, जहां पर मंदिर दूर दूर तक मंदिर नहीं है। चाहते हुए हम दर्शन नहीं करते, पूरा जीवन निकल जाता है कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन नहीं होगा, भगवान के मंदिर के दर्शन नहीं। आत्मा व्यक्ति के जो है आंख भी है, मंदिर भी है, मंदिर भी है। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो दिया तले अंधेरा होता है? कितने ऐसे लोग होंगे जो बोले मंदिर के सामने भी रहते हो, मंदिर के बगल में भी रहते होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो उनके भगवान के दर्शन करने के समय नहीं है। क्या? भगवान के दर्शन करने के लिए समय नहीं,
दूर से आकर के दर्शन कर लेते हैं, पूजा अभिषेक कर लेते हैं, लेकिन वो बगल वाले नहीं आते, या आते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं। तो दर्शन नहीं कर पाए, पास में होने पर दर्शन करने के भाव नहीं हो रहे, अथवा आएगी दर्शन करने तो बिना भाव से आ, बिना श्रद्धा से आज उंगली मटकाई और चले। ध्यान रखना, ऐसा करने से आपके जो है जीवन सफल होने वाला नहीं है। आपके नेत्र जो मानो पड़ा, आपने जो है मंदिर के दर्शन करने गए, मूर्ति को देख तो लिया, लेकिन मूर्ति मानो को नहीं देख पाए। जिनकी मूर्ति है उनके जीवन को नहीं देख पाए, उनके गुणों को नहीं देख पाए। हम केवल खाना पूर्ति कर ली, भैया मम्मी ने कहा था मंदिर जाओ तो जो है नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, तो जो है हम मंदिर आ गए, अथवा महाराज ने नियम दिया था इसलिए हम मंदिर आ गए। महाराज ने नियम काज दिए, आ गए, भाव से नहीं आए। ध्यान रखना, जैन धर्म जो है हमारा मजबूरी का धर्म नहीं है। जैन धर्म जो है वो मजबूरी का धर्म नहीं है, अपितु जैन धर्म जो है वो मजबूती का धर्म है। जो मजबूरी में धर्म करता है, ध्यान रखना, वो आगे चल करके मजदूर बनता है, और जो मजबूती में धर्म करता है वही आगे चल करके महावीर बनता है। इसलिए हमें जो है मजबूरी में नहीं करना, मजबूती में। बोले जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं। क्या? जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, अपितु जैन धर्म तो जबरदस्त है। क्या है? जैन धर्म तो जबरदस्त है। आपके भाव हुए, आपके भाव हुए, आज हमारी आँख खुली है, हमारी आँख खुली है, आज का हमें जो जीवन मिला है, तो क्यों ना भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान की कृपा से जो है, उनके जो है आशीर्वाद से हमें आज का जन्म मिला है, तो क्यों ना हो उस जन्म को सार्थक कर लें भगवान के दर्शन। तो इसलिए उधर हम ऐसे जो भाव होते हैं, भाव पूर्वक जाना, उसको ही वह जन्म, उस जो है का जीवन सफल होता है। उसके ही नेत्र, आपको नेत्र मिले और भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, गुरुओं के दर्शन नहीं कर पाए, दूसरों के हम गुणों को नहीं देख पाए, तो क्या हुआ? बड़े भाग्य से नेत्र मिले प्रभु के दर्शन के लिए, बड़े भाग्य से नेत्र मिले प्रभु के दर्शन के लिए। प्रभु के दर्शन करता नहीं हूँ, नेत्र कहो किस काम के। क्या? प्रभु के दर्शन करता नहीं हूँ, नेत्र कहो किस काम के। बोले हमें नेत्र मिले हैं, आंखें मिली हैं, तो भगवान के दर्शन करो, गुरुओं के दर्शन करो, गुणों को देख निहारिए। और हम वो कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? अन्न वस्तु को देख रहे हैं। सुबह से जो है नींद खुली,
और क्या देखा आपके लिए? क्या देखा? क्या दिखता है आपको जी? बोले सबसे पहले अब जो है हम नींद खुलती है तो क्या दिखता है? हैं? हाँ सही कह रहे हैं। नींद खुलती है तो सबसे पहले जो है मोबाइल दिखता है। किसका मिस कॉल आया, किसका मैसेज आया, किसका क्या आया, सबसे पहले भगवान देखना चाहिए। आँख खोले तो सबसे पहले भगवान, आँख खोले उसके पहले भगवान को याद कीजिए, गुरुओं को याद कीजिए। कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र करके जो है सभी भगवंतों को नमस्कार। बोले दोनों हाथ को जो है खोल लीजिए और लेखा को मिला लीजिए, सिद्ध शिला बन जाती है। और सिद्ध शिला पर जो है ये 24 कोरों पर 24 तीर्थंकर विराजमान, अनंत भगवान विराजमान है। उनको क्या कर लीजिए? नमस्कार कर लीजिए। फिर जो है अपनी आंखों को खोलिए। फिर आप कुछ भी, जब भी आप सो तो मोबाइल देख करके नहीं सो, अपितु भगवान को, अपने आप को, गुणों को देख करके सोए। तभी हमारा जीवन वो सफल होगा, नेत्र हमारे सफल होंगे। आज हमारा जीवन सफल है, नेत्र सफल, क्योंकि आज भगवान आपके चरणों को देखने का, चरणों को छूने का, चरणों को स्पर्श करने का, उनको निहारने का, उनकी रज प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला। ऐसे भाव करके हम मंदिर जाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। भाव से, श्रद्धा से, आस्था से आते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो है उस दर्शन की महिमा को बताते हुए कहा है, बोले जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा गमना होय, कोटा कोटि फल मिले, जब प्रभु दर्शे। क्या बोले? हम जो है यदि भगवान के दर्शन के भाव आ गए मन में चिंतन हो गया, तो बोले 1000 उपवास का फल मिलता। हम पूरा जीवन निकल जाएगा, 1000 उपवास नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि हमें एक भाव सच्चे मन से हम भगवान के दर्शन के भाव में, तो 1000 उपवास का फल मिलता है। बोले यदि हम सच्चे मन से, भाव से मंदिर के लिए हम निकल जाते हैं, क्या निकल जाते हैं? मंदिर के लिए निकल जाते हैं, गमन करते हैं, लखा गमना हो, क्या कर रहे हैं? मंदिर के लिए जा रहे हैं। और मंदिर में हम जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ऐसे नहीं आ रहे ना, आंखें मीटते हुए। क्या मंदिर में आए आंखें मीटते नहीं आए? और नहा धो करके, स्नान करके आए, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके आए। ऐसे पुराने वस्त्र को पहन के आ गए, सोने वाले कपड़े थे उनको पहन के आ गए, बाथरूम के कपड़े पहन के आ गए आदि। बोले नहीं, बोले शुद्ध वस्त्र पहन। कैसे? शुद्ध वस्त्र पहन करके आएंगे। और कैसे आए? खाली हाथ ना आए। क्या? 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आए। कभी हम रिश्तेदार के जाते हैं, ससुराल में जाते हैं, समध्यानी में जाते हैं, किसी अन्य जितने भी, तो कैसे जाते हैं? राजी मिठाई लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, कोई वस्त्र आदि लेके जाता है, अन्न कुछ ना कुछ लेके जाता है। तभी तुम्हारी भी खातिरदारी होती है। ये तुम एक डिब्बा लेके जाओगे तो तुम्हें
डबल मिलेगा, बढ़ा के मिलेगा। और खाली हाथ पहुंच गए ना तो पानी की भी नहीं पूछेगा, हैं? पानी की भी नहीं पूछेंगे। तो जब हम सामान्य जो है ग्रस्त जन के जाते हैं तो हम सबको इतना ध्यान रखते हैं। तो 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हो और खाली हाथ ले जाओ। यदि खाली हाथ जाओगे तो फिर खाली हाथ ही, और मुट्ठी भर के जाओगे, क्या मुट्ठी भर के जाओगे तो ओली भर के झोला भर के लाओगे। इसलिए कभी खाली हाथ नहीं। हाथ जोड़िए एक बार। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में 12वें नंबर का बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है और सब बताया गया है। रक्त दिक्त पाणिर्निव पश्चेत् निमित्तिकं विशेषेण फलेमादिशेष। बहुत सुंदर पीछे बोले जो है कभी भी जो है हमें 4 स्थान पर, कभी भी 4 स्थान पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ पाने के जा रहे हैं, कुछ लेके तो जाओ, क्योंकि राजा को खुश करोगे तभी तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। और चले गए तुम खाली हाथ तो बाहर से तुम्हें धक्का लगा के पकड़ दिया जाए या खड़े हो दरबार, और जैसे कुछ दिखेगा हाथ में तो द्वार पर तुरंत करके जल्दी जाओ। तो इसलिए जब भी राजा के पास जाए अथवा जो आज हम जो है हमारे वर्तमान के जो उच्च पद पर बैठे होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक जो भी हैं, वो राजा हैं अच्छे, उनके पास जाते हैं तो भी हम जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के जा रहे हैं, कुछ लाभ के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जरूर जाए, खाली हाथ ना। एक कहावत है, नो गिफ्ट नो लिफ्ट। क्या? नो गिफ्ट नो लिफ्ट। यदि गिफ्ट लेके नहीं जाओगे तो लिफ्ट मिलने वाली नहीं है, और गिफ्ट लेके जाओगे तो आपको लिफ्ट मिल जाएगी। तो राजा के पास जाएं, कुछ ना कुछ देव काम, हम देव के पास जाते हैं। किसके पास? देव। कौन से देव? बोले देव जो होते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। बोले 4 प्रकार के देव होते हैं, और 4 प्रकार के देवों में जो है सबसे पहले कौन होते हैं? सच्चे देव। कौन से होते हैं? सबसे पहले सच्चे देव होते हैं, जो वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, तो जैसे होते हैं जो हमारे अंदर में विराजमान होते हैं। ऐसे वो सच्चे देव जिन्हें हम आप्त भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं, तो वो सच्चे देव हैं। दूसरे जो होते हैं देवगति के देव। कौन से होते हैं? देवगति के देव होते हैं। अम्मा, ओ अम्मा, देवगति के देव कितने प्रकार के होते हैं? देवगति के देव 4 प्रकार के। और 4 प्रकार कौन से होते हैं? हाँ जोड़िए। ज्योतिष, भवनत्रय, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, ऐसे वह 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के देव होते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं। तो देवगति के देव, जिन्होंने देवगति नाम का
फल क्या बोले हैं दे देते। और तीसरे जो होते हैं वो कुदेव होते हैं। प्रीति कुदेव कौन होते? खड़े हो जाओ। कौन होते हैं कुदेव? कौन होते हैं? हाँ बोलो। कुदेव कौन होते हैं? अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि होते हैं, वो क्या होते हैं? कुदेव होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं, वो सच्चे देव हैं, तो वो क्या है? कुदेव। अस्त्र वस्त्र शस्त्र आदि से सहित होते हैं, राग द्वेष आदि से सहित होते हैं, वो कुदेव होते हैं। बैठे। और चौथे जो होते हैं वो अधेय होते हैं। क्या होते हैं? अधेय होते हैं। और वो अधेय कौन होते हैं? वनिता जी बताओ, अधेय कौन होते हैं? अधेय कौन होते हैं? अधेय कौन होते हैं? अधेय अधेय सबको पता है। हाँ बोलो बहना जन्माने वाली। हाँ, वृक्ष में वृक्ष को देवता, उसको देव मान लेना। जो ना देवाली देव है, ना वो देवगति के देव है, ना ही वो देव है, वो अदेव कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको देव बोल देते हैं। वो सब क्या है? तो यहाँ पर जो देवता और जो सच्चे देव हैं, ऐसे उन सच्चे देव की हमें क्या करना है? खाली हाथ नहीं जाना। क्या सच्चे देव के पास गए हैं? हे भगवान आपके पास आए हैं, बंदे तद्गुण लब्धे, मुझे आप जैसे गुण प्राप्त हो, अथवा जिन गुण संपत्ति हो मंचम, मुझे आपके गुण की संपत्ति प्राप्त हो। लेकिन कब होगी? जब जो है आप उनके पास जाओगे और क्या करोगे? कुछ ना कुछ लेके जाओगे तो बहुत खुशी। तीन लोग के नाथ के पास जा रहे हैं तो जो है कुछ ना कुछ लेके जाए, चाहे फल लेके जाए, नारियल गोला आदि बादाम जो भी चीज है उनको लेके जाए, अथवा चावल आदि जो है, बादाम है, लौंग है, इलायची है, ये सब क्या है? जो अष्ट द्रव्य है वो उसको लेके जाएं। लेकिन ध्यान, एक ही बात ध्यान रखना, जो हम अष्ट द्रव्य आदि ले जाएं वो भी शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाजार से ले आए और जो है या डिब्बे में रखी थी पुरानी और निकाली और लेकर चढ़ा दी, मालूम पड़ा उसमें जो बाजार से लाए वो क्या थी? फैक्ट्री में आई, फैक्ट्री से आई, और फैक्ट्री से आई, फैक्ट्री में मजदूर रहते हैं, गाय भैंस आदि भी घुस जाती उसमें और वह सब कुछ कर देती है। 1 नंबर 2 नंबर मजदूर रहते हैं, वो भी सब कुछ कर देते हैं और वो वैसी वो भर के आ जाता है उसमें। और वो हमेशा कितने बार मुझे आप देखिए, एक बार चावल इतनी चढ़ाते हैं उसमें चूहे की मीट होगी और भी कोई गंदगी होगी, कहीं जो है क्या जीव जंतु भी हो जाते हैं, बाल आदि भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि किसी डिब्बे में रखी थी, उसमें डिब्बे में दवाई रखी थी, वो दवाई भी आ जाती है, कहीं आलू में आदि वस्तु और भी वस्तु आ जाती हैं। तो क्या है? ये जो है, आप यदि अशुद्ध द्रव्य चढ़ा रहे हो तो आपको फल भी अशुद्ध मिलेगा।
आचार्य कुंद स्वामी ने रहस्यार ग्रंथ में लिखा है कि जो देव साज गुरु के चरणों में अशुद्ध द्रव्य चढ़ाता है उसको जो है अशुद्ध फल मिलता है, बूढ़ा लंगड़ा दरिद्री रोगी आदि होता है, अलगायु होता है। तो इसलिए कभी भी जो है आप द्रव्य चढ़ाते हैं वो शुद्ध द्रव्य होना चाहिए, धुली हुई। और बुंदेलखंड में पहले परंपरा थी, अब पता नहीं आप कि पहले की जो माता रहती थी बाजार से द्रव्य आती थी, उस द्रव्य को जो है क्या करते थे, या तो डेली धोते थे, अन्यथा मंदिर से पानी ले आए शुद्ध और उसको एक कपड़ा गीला कर लिया और उस गीले कपड़े में उसको अंगोछ ली है, एक बार फिर दोबारा कर दी, बार अंगोछ करके थोड़ी दूध दिखाकर उसको डिब्बे में रख दी और डेली जितने घर के सदस्य अपनी डिब्बी भर के रख देते और वो ले जाते और चढ़ा देते। तो उस अथवा बहुत सी जगह मंदिरों में व्यवस्था रहती है, क्या रहती है कि जो है आप द्रव्य लाए हो, मंदिर के बाद शुद्ध पानी रखा है और उस पानी से हमने धोया और उसके बाद चढ़ा। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, वो द्रव्य ले जाइए, लेके जाओ भगवान के पास, लेकिन वो जाओ तो शुद्ध होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा महावीर अष्टक में चौथे काव्य में भागचंदी भागी क्या कह रहे हैं, यदर्चाभावेन प्रणोदित मनाद दुर्गे क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखिनिधि। बोले मैं दो पंक्तियों में उन्होंने जो है दर्शन पाठ का जो है दर्शन का फल बता दिया। बोले यदर्चाभावेन एक छोटा सा बैठक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, जैसे उसने सुना कि भगवान का समर्पण आया और तुरंत तो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ मालूम नहीं पड़ जाए ये महाराज जी आए हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है। लेकिन एक वो मैडम तो सच्चा जो भक्त होता है, लेकिन मालूम पड़ जाए कि हमारा मंदिर में जो है अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रही है, विवाह हो रहा है, या कोई मिलाद का उद्देश्य हो रहा है, कोई धार्मिक क्रिया चल रही है, तो वह वो घर में नहीं रह सकता है। वो दुकान में फैक्ट्री में फिर तो तुरंत पहले सबसे पहले धर्म की क्रियाओं में उपस्थित हो। जो सच्चा लवंते सद्भक्ता, जो सच्चा भक्त होता है, जो कम भक्त होता है वो नहीं, सद्भक्त जो सच्चा भक्त, कम भक्त जिसके पास भक्त ही नहीं है, जिसके पास भक्त नहीं वो क्या है, वो कम भक्त। तो इसे सद्भक्ता। तो इसलिए जब एक मेढक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है, खाली हाथ नहीं गया, क्या खाली हाथ नहीं, बोले तीन लोग के नाम के पास जाए, खाली हाथ नहीं। इसलिए वो हाथ में क्या ले जा, फूल था उसमें बगीचे में, उसमें बावड़ी में, लेकिन उसने दिमाग लगाया मैं छोटा सा और फूल इतना बड़ा ले जाऊंगा तो वो शुद्ध नहीं रहेगा। तो उसने एक फूल की पाकड़ी ली और चल देता भगवान, जिससे वो शुद्ध रहे। तो उसी प्रकार जो है हमें क्या करना है, भगवान के दर्शन के लिए शुद्ध द्रव्य ही हमें चढ़ाना चाहिए। धुली हुई आदि द्रव्य हो, चाहे घर में धोए चाहे मंदिर में आके धोए, तभी चढ़ाना चाहिए, तभी हम उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। तीसरा बताया था गुरु। बोले जब भी हम गुरु के पास जाएं, क्या गुरु के पास जाए जो हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं, जो हमें पापों से बचने का रास्ता बता रहे हैं, ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे गुरु के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। जो आपको इतना बड़ा मोक्ष फल देने वाले हैं, मोक्ष की जो है इतना फल देने की जो आपको अग्रसर करने मार्ग बता रहे हैं, तो उनके पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं। जो इतने बड़े रत्नों के धारी हैं, 3 महारत्न, जिस रत्नों के सामने पूरी दुनिया झुक जाती, तीनों लोग के
जीव जुड़ जाते हैं, राजा महाराजा सब जुड़ जाते हैं। ऐसे वह 3 लोग की नाथ जो गुरु के पास जाए, 3 रत्न के धारी के पास, तो उनके पास भी हम खाली हाथ, हम चाहते हैं भगवान का खूब सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, खूब रत्न मिल जाए, हीरा जवाहर मिल जाए, तो कैसे मिलेंगे? पहले जो हम रत्नात्रय के धारी के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ पाने के लिए आए तो कुछ लेके जाइए। और चौथा, निमित्तकम विशेषेण, कोई निमित्त ज्ञानी के पास जाओ, किसी विद्वान के पास जाओ। आप जाते हैं किसी वास्तुकार के पास पहुंच गए, बोले भैया हम अपना घर दिखाना, दुकान दिखाना, बड़े परेशान हैं, या किसी ज्योतिष के पास चले, हमारा हाथ दे दो, या कोई हमारा कोई मकान बना रहा, कुछ भी कर रहा, मुहूर्त निकल दो। तो ज्योतिषी आदि के पास जाते हो, वास्तु के पास जाते हो, किसी सीए के पास जाते हो, किसी वकील के पास जाते हो, तो क्या करते हो? क्या खाली हाथ जाते हो? कुछ क्या है, धन लेके जाते हो। पहले वो होशियार था क्योंकि वो जान जाता तुम्हारे लिए, तुम लोग बड़े होशियार हो, पूछ पाछ के भग जाते हो, कल आएंगे कल बताएंगे। तो पहले कहता पहले फीस जमा करो, डॉक्टर के पास जाओ तो पहले वो देख चेक करके बात करेगा, पहले फीस जमा करो। तो जब फीस जमा हो जाती है फिर वो आपको बढ़िया तरीके से देखता है, बड़ी तरीके से सारा ट्रीटमेंट देता है। और ऐसे चले जाओगे तो वो पूछने वाला बैठे हो पीछे, समझे ना? तो इसलिए जो है कई बार ऐसा होता है तो मैं फीस नहीं दी तो उसका कुछ बता देता, कुछ की कुछ दवाई भी दे सकता है। लेकिन जो यदि हम कुछ लेके जाते हैं तो हमें सही का पूरा सच्चा पूरा आपका चिट्ठा निकाल के बता देता है, क्या उपचार है, क्या उसकी विधि है, कैसे हम बच सकते हो, सारी चीज बता देता है। कब? जब हम उसके पास कुछ नहीं गए। तो इसलिए जीवन में ध्यान की 4 चीजों को जो है विशेष ध्यान की, जो राजा के पास जाते हैं, भगवान के गुरु देवता के पास, देव के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, और किसी विद्वान आदि के पास जाते हैं, तो कभी खाली हाथ ना जाएं। खाली हाथ नहीं जाओगे तो आपको विशेष फल मिलेगा, और खाली हाथ जाओगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो बात चले थी भगवान के दर्शन की, कि जो भगवान के दर्शन के लिए जाता है, एक तो उसके क्या होता है, बोले जो है त्रिलोक त्रिलोक त्रिकाम, बोले आज जो है हमें 3 लोग की नाथ के जो दर्शन कर लिए हैं, तो हमें तीनों लोग कैसे दिख रहे हैं? चुल्लू प्रमाण, हमारा जो जन्म जो है जैसे चुल्लू में जितना पानी होता है इतना ही हमें संसार जो है नजर आ रहा है। किसके प्रभाव से? भगवान के दर्शन करने से। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपान, दर्शनम मोक्ष। भगवान के दर्शन करने से हमारे सारे जन्मों जन्मों के पाप हट जाते हैं। भगवान के दर्शन करने से जो हमें जो स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसे जो है हम भाव से भगवान के दर्शन करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। हमारी जो है इस नर भाव भी पावन हो जाएगा। इसी भावना से हम सभी जो है, अभी बात चल रही थी हमारे कि जो है यहाँ पर जो हमारे पावन सिद्ध क्षेत्र हैं, और वह पावन सिद्ध क्षेत्र क्या है? बोले हमारे वैसे तो कहा जाता है 2 शाश्वत भूमि हैं। एक शाश्वत भूमि जन्मभूमि जो अयोध्या है, जहाँ पर जो है हर समय जो है तीर्थंकरों की जब भी जन्म होंगे अयोध्या में जन्म होता है, और जब भी तीर्थंकरों को मोक्ष होता है तो वह संवेद शिखर से होता है। वो इस बार जो है हुंडाप सरपड़ी काल का प्रभाव रहा कि जो है अयोध्या में केवल कुछ तीर्थंकरों के जन्म हुए, बाकी अन्य स्थानों पर जो तीर्थंकरों के जन्म हुए। उसी प्रकार जो है वर्तमान 24 में 20 तीर्थंकरों का जो है मोक्ष जो है संवेद शिखर से हुआ। बाकी जो 4 तीर्थंकरों का जो जन्म, आदिनाथ भगवान का जन्म कैलाश पर्वत से हुआ, वासुदेव भगवान का जन्म चंपापुर मंदारगिरी से हुआ, और जो है
नेमिनाथ भगवान का जो जन्म जो है आपके निकट गुजरात प्रांत में जो है गिरनार पर्वत पर हुआ, और जो है भगवान जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है मोक्ष जो हुआ है, कहाँ हुआ है? पावापुर। आदिनाथ का मोक्ष का हुआ कैलाश पर्वत, वासुदेव का मोक्ष चंपापुर, नेमिनाथ का मोक्ष वहां का गिरनार, और महावीर भगवान का मोक्ष का हुआ पावापुर। तो ऐसे जो है मोक्ष है, तो उन्हीं में से जो है सब लोग सभी लोग गिरनार ऋषिकाती तो सभी जाते हैं, गिरनार पर्वत बहुत कम ही लोग जाते हैं, या जाते हैं तो सही से दर्शन नहीं हो पाते, बहुत सारी वहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। अकेले आपका एक लोग जाते हैं तो कहीं कुछ भी नहीं कर पाते हम, लेकिन जो है जब बहुत से ऐसे सोचते ही रह जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भव्य लोग होते हैं जो जिनके मन में विचार आता है कि हम दर्शन हम भी करें तीर्थों के, और साथ साथ बहुत सारे लोगों को साथ साथ दर्शन करें। और बहुत से तो जो है अपने भी सुविधाओं से जाते हैं, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो पैदल पद यात्रा करते हैं। तो ऐसी हमारी दिल्ली जो भारत की राजधानी है, और उस राजधानी से जो हमारे विश्व जैन संगठन है जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि उनकी भावना हुई इस बार जो है हम जो है गिरनार की जो है पद यात्रा निकालेंगे, और पैदल पूरे देश का भ्रमण करते हुए जो है गिरनार की पर्वत की यात्रा में जाएंगे, और वहां पर जाकर के नेमिनाथ भगवान का जो आने वाले जो है समय में जो मोक्ष करने लगे वहां पहुंच करके जो है निर्माण चढ़ाएंगे। और फिर यात्रा जहां जहां से आ रही है वहां जो समाज वाले बोले हम यात्रा में नहीं जा पा रहे, लेकिन जो यात्रा में जा रहा है उनका तो हम सम्मान, जैसे पहले होता था ना, लोग सीधा जी जाते थे हैं, हिंदुओं में कोई 4 धाम की यात्रा में जाता था, सिखों में जो है अपने जो उसमें अपने जो अमृतसर जाते थे, या मुसलमान में जो है हज जाते थे। तो क्या करते लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे कि भैया आप बड़े पुण्यशाली हैं कि आप तीर्थ की वंदना के लिए जा रहे हैं, और यदि कोई वापस आ गया तो उसका भी सम्मान करते थे। तो उसी प्रकार वही पर पार्टी को ध्यान रखते हुए जो पद यात्रा आ रही है, नगर नगर से आ रही है, और जहाँ जहाँ समाज मिल रही है, यहाँ तक कि जैनेतर भी उस यात्रा का सम्मान अवगत करते हैं। तो आपका इंदौर जो है नगर में भी जो है वह पद यात्रा आ रही है, और 5 तारीख को जो है यहाँ पर बता रहे थे जो कौन सा रीगल टाकीज से जो है चल करके जो है वहाँ पर नसिया जी तक जो है वह जाएगी। और तो आप सभी का कर्तव्य होता है अतिथि देवो भव कि हम जो है सूक्ति को चरितार्थ करते हुए उन सभी अतिथियों का आप क्या करें, उनका सम्मान करें, स्वागत करें। धन्य हो आपकी जो है इतनी दूरी से पैदल बिहार, दिल्ली कहते हैं वैसे भोगभूमि है, लेकिन भोगभूमि के जीव भी ऐसे ऐसे धर्म के काम कर लेते हैं जहाँ हजारों लोग एक साथ यात्रा करते हैं। तो पैदल यात्रा कर ऐसे यात्रियों का हम सभी बड़े उनका सम्मान करेंगे, उनका आवभगत करेंगे, और उनकी जो पुण्य की सराहना करेंगे। और आपके उनके भाव हो गए देख करके तो आप भी उस यात्रा में जा सकते हैं। तो 5 तारीख को सभी लोग ध्यान रखें, पूरी समाज के साथ वहां पर पहुंचे। छत्रपति नगर है, और छत्रपति में पहले कहा था यहाँ तो यहाँ इतना विशाल थी समाज, तो धर्मात्मा समाज है, गुरु भक्त समाज है, तो उसका ध्यान रखते हुए एक अपना प्रबोध दिखाएं कि हाँ हम छत्रपति नगर क्या हम इंदौर वासी हैं, और इंदौर वासियों का स्वागत है अलग ही होता है, जिससे वो पूरे हमेशा याद रखें हाँ इंदौर में वहाँ स्वागत हुआ था, ऐसा उन्होंने ध्यान रखा था। तो इस बात का सभी लोग 5 तारीख सुबह 7:30 बजे वहां पहुंचे और अपने कर्तव्य दायित्व का परिचय दें। ओम नमः शिवाय।